Good morning, class 8th. I am Babita Juneja, and today I will teach you chapter 2 from your social science book. The name of the chapter is Natural Resources. Kudrati Sansadhan. Natural resources are the gifts of nature like land, water, soil, vegetation and minerals. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कुदरती संसाधन वो गिफ्ट है जो हमें कुदरत देती है, जैसे कि ज़मीन है, पानी है, मिट्टी है, जंगल हैं और ज़मीन के अंदर कई तरह के मिनरल्स हैं. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन. ये रिसोर्सेज जो हैं किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं. These are considered as the base of strength and prosperity of a nation. किसी भी देश की खुशहाली और ताकत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. Here is the chapter we will study the natural resources under the following titles. इस चैप्टर में हम इन रिसोर्सेज के बारे में नीचे लिखे टाइटल्स के साथ साथ पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ लैंड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स मतलब ज़मीन जिस पर हम रहते हैं. मैन हैड बिन यूजिंग लैंड फॉर हिज नीड्स सिंस इट्स इंसेप्शन. जन्म से ही इंसान ज़मीन का उपयोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करता रहा है. द यूज़ ऑफ लैंड हैज़ स्पेशल प्लेस इन द लाइफ ऑफ मैन. ही लिव्स एज वेल एज कैरीज ऑन इट हिज अदर एक्टिविटीज़ ऑन द लैंड. मैन डिपेंड्स ऑन लैंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिफरेंट नीड्स. ही यूजेज द लैंड फॉर हिज इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. मीन्स इंसान ज़मीन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रयोग करता है. वो उस ज़मीन पर रहता है और उस पर कई तरह की एक्टिविटीज़ करता है और वो एक्टिविटीज़ उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं. जैसे कि कई उसकी आर्थिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कई उसकी कल्चर. आर्थिक मतलब रुपया पैसा कमाने के लिए हम धरती का अलग तरह से उपयोग करते हैं. अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए हम धरती का उपयोग अलग तरह से करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ अर्थ इज़ लैंड एंड द रिमेनिंग 70% 1% इज़ वाटर. धरती पर 29% हिस्सा जो है वो सिर्फ ज़मीन है और बाकी का जो 71% हिस्सा है वहाँ पर पानी है. दिस 29% पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ लैंड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा. और धरती का ये जो 29% हिस्सा है वो अलग अलग भागों में विभाजित है, जिसमें आपको समतल ज़मीन देखने को मिलती है, कई तरह के पहाड़ देखने को मिलते हैं, पठार और मैदानी इलाके. मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफर विद द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. इंसान की जो आर्थिक गतिविधियां हैं अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स के साथ बदलती रहती हैं. द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट मच सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. पहाड़ी क्षेत्र जो है अगर दुनिया में देखा जाए तो इंसानों के रहने के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है. ऑन द अदर हैंड वेरी डेंस पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन द प्लेन्स बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन हैबिलिटेशन आर फाउंड इजली अवेलेबल ओवर एयर. और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो घनी आबादी के लिए मैदानी इलाका जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि हमारी हर तरह की ज़रूरतें इस एरिया में आसानी से पूरी हो जाती हैं. इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री. भारत एक बहुत ही बड़ा देश है. इट्स बिगर साइज इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है. इट्स एरिया इज़ 32,87,782 square kilometer. About 30% of the area of India comes under mountains. हमारे देश के क्षेत्रफल का 30% हिस्सा जो है वो पहाड़ों के अंदर आता है. These mountains are also known as store houses of the resources. और ये पहाड़ जो हैं इनके अंदर बहुत ही खजाने दबे हुए हैं. These are also significant as well for as from the beauty point of view. और ये पहाड़ जो हैं अगर हम इनकी सुंदरता की तरफ देखें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऑफ द कंट्री इज़ कंसर्न, अगर हमारे देश के बारे में सोचा जाए तो इन पहाड़ों की खूबसूरती भी हमारे लिए बहुत अच्छी है. द प्लेट्यूज कवर अप्रॉक्सीमेटली 27% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. प्लेट्यू जो हैं वो हमारे देश का 27% हिस्सा जो है वो कवर करते हैं. वी ऑल्सो गेट वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम दीज प्लेट्यूज. और यहाँ से हमें कई तरह के संसाधन मिलते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज. और इनका खेती बाड़ी के क्षेत्र में बहुत उपयोग होता है. द प्लेन्स आर नोन फॉर एग्रीकल्चर एंड डेंस पॉपुलेशन. मैदानी इलाका खेती बाड़ी और घनी आबादी के लिए प्रयोग किया जाता है. ऑफ द टोटल लैंड एरिया of the country, 43%
एरिया इज कवर्ड बाय प्लेन्स। हमारे देश का कुल 43% हिस्सा जो है वो प्लेन एरिया है। दीज प्लेन्स फुलफिल मैन्स मैनी नीड्स, और ये मैदानी इलाका इंसान की बहुत ज़रूरतों को पूरा करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन द प्लेन एरिया इज़ कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल। अगर हम खेती बाड़ी और जंगल के हिसाब से देखें तो प्लेन एरिया जो है, मैदानी इलाका जो है, वो सबसे बढ़िया माना जाता है। Though the agriculture is affected by many other factors, yet land plays a fundamental and important role. चाहे खेती बाड़ी जो है उसको और भी कई तत्व प्रभावित करते हैं, पर जो ज़मीन है वो अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, लैंड यूज़। द लैंड इज़ बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ज़मीन का हम कई तरह से उपयोग करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज गिवन बिलो। और भारत में हम ज़मीन का प्रयोग किस किस तरह से करते हैं हमें नीचे टेबल में दिखाया गया है। इसके साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 22.2% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ अंडर फॉरेस्ट। हमारे भारत का 22.2% हिस्सा जो है वो जंगलों के अधीन आता है। फॉर ए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया दिस एरिया शुड बी 33%। अगर हमारा भारत की जनसंख्या देखी जाए तो वो इतनी घनी है, उस हिसाब से हमारे जंगलों का एरिया 33% होना चाहिए। Therefore, the plantation of trees should be on a large scale and the cutting of forests should be strictly banned. इसलिए जंगलों को काटना जो है उसको बैन होना चाहिए और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। About 46% of the total area is net zone area. This is the area on which crops are grown. और 46% हिस्सा हमारे देश का वो है जहाँ पर हमने फसलें उगाई हुई हैं। इट इज़ द बेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ये हमारी खेती बाड़ी का आधार है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। लैंड जो है खेती बाड़ी के लिए अगर उपयोग नहीं की जा रही तो उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कवर्ड बाय सेटलमेंट्स लाइक सिटीज, विलेजेस, रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, लेक्स, कैनल्स एक्सेट्रा। इस तरह की लैंड जिस पर खेती बाड़ी की जानी चाहिए उस पर हमने कई तरह की सड़कें, रेलवे, घर, नदियाँ, झीलें और नहरें निकाली हुई हैं। दिस कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया एंड इंक्लूड्स बैरन लैंड ऑल्सो। इस तरह की कैटेगरी जो है 14% हिस्सा जो है वो ज़मीन का है जिस पर हम कोई भी खेती बाड़ी नहीं करते हैं। फैलो लैंड कॉन्स्टिट्यूट्स 8% of the total land area of the country. This land is used for agriculture but is left without agriculture for 1 to 5 years. फैलो लैंड जो है उसका 8% हिस्सा है हमारे लैंड एरिया में, और ये वो लैंड है जिस पर हमने पिछले 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं की है। दिस इज़ डन सो दैट द लैंड एक्वायर्स इट्स लॉस्ट फर्टिलिटी। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी ज़मीन जो है वो अपनी उपजाऊ शक्ति वापस पा सके। Cultivable wasteland is suitable for agriculture, but due to some reasons, no agriculture is carried on there. अगर कोई cultivable wasteland है जिस पर हम खेती बाड़ी तो कर सकते हैं पर वो wasteland है, उसको कई वजह से उसको खाली छोड़ दिया जाता है। Sometime back, agriculture activities were performed, but due to reasons like lack of water, excess of salts, soil erosion, water logging, or some other reasons, the land is not being used for agriculture. कुछ समय पहले तो उस पर के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही थी पर अब वहाँ पर नहीं हो रही हैं। उसकी वजह है या तो वहाँ पे पानी की कमी है, या मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, या सॉइल इरोजन, मिट्टी बह रही है, वाटर लॉगिंग, यहाँ वहाँ पर पानी खड़ा रहता है, और सम अदर रीजंस, या फिर कोई और वजह से जिसकी वजह से वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो रही। 5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया कम्स अंडर दिस कैटेगरी। हमारे देश का 5% जो टोटल लैंड एरिया है वो इस कैटेगरी में आता है। प्लांट्स एंड पैस्चर्स कवर 4% ऑफ लैंड एरिया अंडर लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। 4% हिस्सा हमारे देश की ज़मीन का वो है जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और पैस्चर्स चारागाह, जिनको जानवर घास जो चरने वाली जगह होती है। द पैस्चर्स आर यूज टू ग्रेज द कैटल। पैस्चर्स पे हमारे पालतू पशु चराए जाते हैं। द प्रेजेंट एरिया अंडर पैस्चर्स इज़ वेरी लेस। अगर हम आज की ताज़ा स्थिति देखें तो हमारे देश में पैस्चर्स एरिया बहुत कम है। इन ए स्टेट लाइक पंजाब द ट्रेंड ऑफ ग्रेजिंग द कैटल इन ओपन पैस्चर्स हैज़ डिक्लाइन। पंजाब में जहाँ पर पशुधन बहुत ज़्यादा है,
आजकल ऐसे ओपन पैस्चर्स एरिया जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं जहाँ पर गाय भैंसों को चराया जाता है। लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट अ लिमिटेड रिसोर्सेज। लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है पर ये लिमिटेड साधन है। दिस रिसोर्स कैन नॉट बी इंक्रीज, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दिस रिसोर्स इन द बेस्ट वे। हम इस साधन को बढ़ा नहीं सकते पर इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस साधन को बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट, सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मिट्टी वो साधन है किसी भी तरह के पेड़ पौधे को बढ़ने फूलने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ अ रिन्यूएबल एंड अबायोटिक रिसोर्स विच कैन बी मेड फर्टाइल बाय द यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम मिट्टी को कई तरह की खाद और मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। द सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मिट्टी का बनना एक लगातार प्रक्रिया है। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। मिट्टी को बनने में बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। सम ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर्स आर पैरेंट रॉक, और उसमें जो सबसे बढ़िया फैक्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक मतलब किस चट्टान से मिट्टी बनी है। क्लाइमेट, मौसम भी उसको प्रभावित करता है, पेड़ पौधे भी प्रभावित करते हैं, एंड अदर फीचर्स, और कई ऐसे फीचर्स हैं जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। टाइम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। समय भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिट्टी को बनाने में। इंडिया बेसिकली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री वेयर 65 to 70% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन दिस और रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। भारत की जनसंख्या जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारी 65 से 70% पॉपुलेशन जो है खेतीबाड़ी या उससे मिले जुले काम धंधों में बिजी रहती है। देयरफॉर फॉर सच अ कंट्री द रोल ऑफ सॉइल बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए भारत जैसे देश के लिए मिट्टी का प्रयोग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द सॉइल ऑफ आवर कंट्री डिफर्स फ्रॉम एरिया टू एरिया। हमारे देश की मिट्टी जो है एरिया के हिसाब से अलग अलग है। इन इंडिया द फॉलोइंग मेन सॉइल टाइप्स आर फाउंड। और भारत में हमें कई तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। विल कंटिन्यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो।